अगर आप iPhone 13 बाई करने की सोच रहे हैं, स्टोरेज को लेके कंफ्यूज हैं कि 128 GB को बाई करूं या फिर 256 GB को बाई करूं, तो सिर्फ इस वीडियो को बिल्कुल इंड तक देख लीजिएगा। आपका ये कंफ्यूजन आप खुद से क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिलहाल मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप iPhone 13 के 128 GB वाले वेरिएंट के साथ जा रहे हैं। मैं कैलकुलेशन आपको इसी पे करके दिखाऊंगा। अगर आपकी नीड्स पे खरा उतरता है तो आप इसको ले सकते हैं, अदरवाइज आप हायर वर्जन पे स्विच कर सकते हैं। और जो हम लोग का कैलकुलेशन होगा ना, बिल्कुल नॉर्मल हम लोग करेंगे, एक एक GB का हिसाब नहीं रखेंगे, राउंड फिगर में हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो फिलहाल हम लोग 128 GB पे यहाँ पे आते हैं। तो जैसे आप iPhone 13 के 128 GB वाले वेरिएंट को उठाते हैं तो इसमें से 20 GB आपका बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि ये एप्पल का जो iOS है 20 GB को ऐसे ही कंज्यूम कर लेगा। और इसके साथ ही iOS की जो अपडेट आते हैं 2-3 GB, कभी कभी 5 GB तक के ही आते हैं। तो हम लोग इसको मोटी मोटा 8 GB मान लेते हैं। तो 28 GB आपका ऐसे ही निकल गया iOS और उसके अपडेट के लिए। अब आपके पास जो बच गया वो सीधा सीधा 100 GB बचा है। अब आपने आईफोन लिया है, दो काम तो आप बिल्कुल पक्का करने वाले हैं, फोटो जरूर क्लिक करेंगे एंड वीडियोग्राफी जरूर आप करेंगे। तो आईफोन अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए लेते हैं तो यहाँ पे मैं आपकी वीडियोग्राफी के लिए 10 GB मान लेता हूँ और फोटो के लिए 10 GB मान लेता हूँ। ये मैं बिल्कुल नॉर्मल और एवरेज यूजर को लेकर कैलकुलेशन कर रहा हूँ। अगर आप कंटेंट क्रिएटर वगैरह होंगे तो इसमें आप थोड़ा सा प्लस कर लीजिएगा। तो 10 GB आपके फोटोग्राफी के लिए, 10 GB आपकी वीडियोग्राफी के लिए। तो अब आपके पास जो अमाउंट बचा है वो है 80 GB। अब 80 GB में थोड़ा सा कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। अगर आपने एक आईफोन लिया है तो सोशल मीडिया ऐप्स आप ज़रूर यूज़ करेंगे, बैंकिंग ऐप्स का आप यूज़ करेंगे। तो जैसे आपका व्हाट्सअप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, पेटीएम हो गया, फ़ोन पे हो गया, गूगल हो गया, गूगल पे हो गया। इसके साथ में कुछ लोग गेमर भी यहीं पे होंगे, तो वहाँ पे वो पबजी हो गया, बहुत गेम के मुझे नाम नहीं पता है। तो मतलब मिला जुला के आप जितने भी सारे एप्लीकेशन हो गए, बैंकिंग, सोशल मीडिया और शॉपिंग साइट वाले अमेजोन, फ्लिपकार्ट, तो इन सारे एप्लीकेशन के लिए यहाँ पे मैं 10 GB कंज्यूम कर ले रहा हूँ। और इसके साथ ही जितने भी एप्लीकेशन होते हैं अपना खुद का डेटा भी क्रिएट करते हैं। कभी आप अपने फ़ोन के सेटिंग्स में जाके इन एप्लीकेशन का अगर आपने डेटा चेक किया हो, अगर ये एप्लीकेशन 100 MB का है तो ये अपने साथ लगभग 500 MB, कभी कभी 1-2 GB तक के डेटा को भी कैरी करते हैं। क्योंकि अगर आप व्हाट्सअप के डेटा को जाके देखेंगे तो ये व्हाट्सअप बहुत ज़्यादा MB का एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन इसकी जो फाइल की साइजिंग आप देखेंगे तो वो GB में चली जाएगी। तो कैलकुलेशन के लिए मैं 10 GB में इन सारे एप्लीकेशन को मान लेता हूँ और जो 10 GB है इन एप्लीकेशन के यूजर्स को दे देता हूँ। तो आपके 80 GB में से 20 GB इन सारे एप्लीकेशंस के लिए निकल गए। तो अब आपके यहाँ पे जो पास बचा है लगभग 60 GB का जो डेटा है आपके पास बचा हुआ है। तो अब आपके पास ये जो 60 GB बच गए हैं, इसको आपको एकदम फुल नहीं करना है। आप इसको काउंटिंग में मत लीजिए कि ये तो 60 GB बच गया, यानी कि बहुत अच्छी बात है। तो भाई आईफोन को कभी आपको फुल नहीं करना है, उसमें कुछ ना कुछ स्पेस बिल्कुल में फ्री रखना है। तभी आपका जो आईफोन है वो अच्छा बैटरी बैकअप देगा, परफॉर्मेंस उसकी अच्छी रहेगी। तो अभी हम लोग बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में कि आखिर कौन सा वेरिएंट आपके लिए अच्छा है। तो बिल्कुल सीधी सी बात है, अगर आप एक आईफोन के नॉर्मल यूज़र हैं, कुछ बेसिक आपके टास्क हैं, गूगल पे, फ़ोन पे, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ये सारी चीज़ें आपको चलाना है। कभी कभार आपने फ़ोटो क्लिक कर ली, कभी वीडियो क्लिक कर ली, छोटे मोटे रील्स वगैरह बना लिए। अगर बिल्कुल आपका बेसिक काम है, कोई बहुत प्रोफेशनल काम नहीं है, 2-3 साल के लिए आपको आईफोन लेना है, बढ़िया आराम से अगर आप चलाने वाले हैं, तो 128 GB आपके लिए बिल्कुल सफिशियंट है। आपको ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आंख बंद करिए, 128 GB वाला वेरिएंट उठा लीजिए। लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल वर्क करते हैं, आप मेरी तरह यूट्यूबर हैं, या फिर अगर ऐसे यूट्यूबर हैं जिनको स्टोरेज में अपनी वीडियोस को रखना है, बहुत सारा कंटेंट आप लेकर के चलते हैं, या फिर आपका कोई भी ऐसा वर्क है जिसमें आपको स्टोरेज की नीड पड़ती है, आप अपने कंटेंट को डिलीट नहीं कर पाते हैं, या फिर आपका व्हाट्सअप वगैरह पे वर्क है जिसमें बहुत सारी फाइलें आती हैं, आप ट्रैवल वगैरह के व्लॉग बनाते हैं जिनको आपको स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती है, या फिर आप अपने आईफोन को लॉन्ग टाइम के लिए देख रहे हैं, 4-5 साल के लिए देख रहे हैं, तो भाई 128 GB पे सीमित मत रहिए, आपको थोड़ा सा वहाँ पे अपग्रेड करना चाहिए। मैं यही सजेशन दूंगा कि अगर आपका कोई भी प्रोफेशनल वर्क है, अगर आपको स्टोरेज की बहुत ज़्यादा नीड है, लंबे टाइम के लिए आईफोन देख रहे हैं, तो बेशक आप 256 GB वाले वेरिएंट को ही कंसीडर करिएगा। मैंने भी अपना आईफोन जो है वो 256 GB वाले वेरिएंट को ही लिया था। उम्मीद करता हूँ आपको ये कंक्लूजन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, डाउट कोई आ रहा होगा तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मिलता हूँ वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।